चलिए नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस के साथ साथ रोहित क्लासेस भी। दोस्तों देखिए, ऑलरेडी जो है एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 इनकी क्लासेस हो चुकी हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज जो है वो 8.3 की बारी है। तो देखिए, एक बार पुनः जो है हम सबसे पहले सारे फॉर्मूलेज को एक जगह लाने का प्रयास करता हूं और उसी फॉर्मूले को लगा करके आप सवालों को सॉल्व करेंगे। और आज जो है एक छोटी सी क्लास रखने का प्रयास रहेगा, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। देखते हैं कहाँ तक क्लासेस हो पाती हैं। आप लोग भी बने रहिए, लाइव जुड़े। खास करके जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको लाइव जुड़ना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इस बात को समझिए। साइन ए जो है, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, साइन ए इक्वल टू इधर कॉट ए आना चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में आए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, सेक ए जो है, सेक ए ये आना चाहिए कॉट ए के रूप में हम लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो चीजों को समझिए। ठीक है ना। देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए, तीनों का अलग अलग जो है कॉट ए में एक्सप्रेस कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं, पहले हम अपने फॉर्मूले को जानते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए। अभी देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि अभी हम क्या करेंगे। अभी जो है हम लोग पहले साइन ए को कॉट ए में चेंज करेंगे। साइन ए को कॉट ए में चेंज करेंगे। फर्स्ट केस हमारा ये है। ठीक है, तो देखिए सारे फॉर्मूलेज को एक जगह लिख लीजिए। बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे संभव है, आपने तो फॉर्मूला लगा दिया, मैं कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करूं। देखिए, पहले सारे फॉर्मूलेज को आप लिखिए। जो जो फॉर्मूलेज आप जानते हैं, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। एक ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और देखिए कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए, ये तीन फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो काफी बेहतर होगा। देखिए, आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, और इस फॉर्मूले की मदद से आप ये भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और देखिए, हमने आपको फर्स्ट क्लास में बता रखा है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए ये इक्वल टू 1 होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिसमें साइन ए अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 1 बाय कॉसेक ए। बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि कॉसेक ए क्या होगा, आप उन्हें क्या कहेंगे कि 1 बाय साइन ए। सिंपल बात है। इस फॉर्मूले से ये नीचे का दो फॉर्मूले आया है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ये फॉर्मूले आ जाए, देखिए एक और फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक ए। ठीक है, और सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए। देखिए कॉपी में जो है इस सब फॉर्मूले को लिखते जाइए, ये हो जाएगा। ठीक है,
और देखिए अगर हमारे पास अगर हमारे पास 10a है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। अगर कॉट ए है तो इसको लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए। तो देखिए ये फॉर्मूला और ये सारी चीजें कॉपी में एक साइड एक पेज पे आप लिख के रखिए सामने, ठीक है। तब अप्लाई करने में जो है वो काफी आसान होगा, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जब इसको आप कॉपी में लिख लेंगे कॉपी में सारे फॉर्मूले को एक पेज पे लिख के सामने रखिए और फिर अप्लाई कीजिए, तब जाकर के आप फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखेंगे, समझे। आइए हम सवालों पे आते हैं, सारी चीजों को मिटाते हैं। कॉपी पे लिखिए और सामने रखिए सारे फॉर्मूले को, एकदम टनाटन आपका चलेगा। देखिए कुछ फॉर्मूले और लिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। देखिए एक होता है 10a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से कॉट ए इक्वल टू होता है 1/10a, ठीक है ना। 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cot a। अरे फर्स्ट फॉर्मूला देखिए इसी से होगा, 10a निकालना है तो cot a इधर कर दीजिए तो 1/cot a नहीं होगा, और cot a निकालना है तो 10a को इधर कर दीजिए तो 1/10a नहीं होगा। तो यह तीनों फॉर्मूला भी लिख लीजिए। तो अगर आप सारे फॉर्मूलेज को लिख लेते हैं एक जगह इकट्ठा करके, फर्स्ट टाइम अगर इस एक्सरसाइज 8.3 को आप सॉल्व कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूलेस आपके कॉपी में मतलब एक पेज में लिख के सामने रखिए, फिर उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके साइन ए को कॉट ए में लाइए, सेक ए को कॉट ए में लाइए, 10a को कॉट ए में लाइए। देखिए चलिए अब इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं, नहीं समझे, इरेज कर लेंगे तब न यहाँ आपको हम बता पाएंगे, ठीक है। तो इरेज करते हैं, घबराइए नहीं। देखिए मैथ है और मैथ को जीवन में उतना भी भारी भरकम चीज मान के नहीं चलना है, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। बस आप मेहनत करते जाइए और फल का इंतजार जो है वो भी कीजिए, ठीक है। घबराइए मत, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता है। हम बिल्कुल घबरा नहीं रहे, देख रहे हैं कितना आराम आराम से चीजों को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही एक क्वालिटी होती है लोगों के अंदर की बच्चे को जो है वो उसके दिमाग में जो है चीजों को उसके सोशल लाइफ से जोड़ के बताएं, ताकि वो जो है चीजों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, देखिए आराम आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए जो है ना, साइन ए इसको कन्वर्ट करना है कॉट ए में, कॉट ए में करना है। अब देखिए हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला देखिए अगर हमने आपको कहा था कि एक पेज में सारे फॉर्मूले को लिख के सामने रखिए, तो उसमें देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमने आपको यही लिखवाया था, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए अब क्या होगा, अब हम जानते हैं, देखिए साइन कॉस के रिलेशन में क्या होता है, साइन ए इक्वल टू 1/कॉस ए, ये फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, कॉस ए नहीं कॉसेक ए, कॉसेक ए। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, दोनों तरफ स्क्वायर, तो देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 कॉसेक स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहीं से साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1
कॉसेक ए, होगा कि नहीं होगा। इसी को दोनों तरफ जब हम स्क्वायर कर दिए हैं हमारे पास ये आ गया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ से कॉसेक, देखिए इसके नीचे कुछ ना है तो 1 लिख देंगे। ये दोनों कोना कोनी, देखिए कोना कोनी गुना होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए ये दोनों गुना करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा ना। ये दोनों गुना कीजिए, गुना कर दिए और ये 1 इंटू 1 होगा। यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर ए हम निकालना चाहेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, इसके साथ गुना में उधर भागा में चल जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। तो आप देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर ए, इधर लिख दिए 1 बाय साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, होगा कि नहीं होगा ये बताइए आप जल्दी। ये होगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ ना है तो 1, कोना कोनी गुना कीजिए यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 इंटू 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, इधर 1 है नीचे में ये चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, बताइए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय, कि देखिए इस पे भी रूट चढ़ेगा और ये निचलका पे भी रूट चढ़ेगा, तो यहाँ से जो रूट में से 1 तो बाहर आ जाएगा तो 1 लिख दीजिए। इस पे जब रूट चढ़ाइएगा इधर स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट का अंदर ही रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। समझे, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब आ गया ना साइन ए कॉट ए के फॉर्म में, यही तो हमको करना था कि भाई साइन ए इक्वल टू साइन ए को कॉट ए में चेंज करना, इसी को कहते हैं। तो कॉपी में लिख लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं और स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखिए। अब जो है खुद से ट्राई कीजिए, हम लोग आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, सेक ए को कॉट ए में चेंज कीजिए। ठीक है, तब तक हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अच्छी बात है। अब हम लोग जो है इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम फिर अगले सवाल के सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। देखिए आराम आराम से पढ़िए, घबराने से कुछ हुआ नहीं है किसी का और आपका भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखिए, सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख के कॉपी में रखिए। ठीक है, अब देखिए हमको सेक ए को चेंज करना है कॉट ए में। देखिए हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला बताए ना। तो फॉर्मूले को याद रखना है, फॉर्मूले की मदद से हम जो भी कुछ करेंगे वो फॉर्मूले की मदद से करेंगे। ठीक है ना, आयांश भी क्लास देख रहे हैं तो आयांश को क्लास देखना चाहिए। ठीक है, हालचाल बताइए आयांश, कैसे हैं। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको मालूम है। अब देखिए सेक ए, अब देखिए एक बात और जानिए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस देखिए टेन स्क्वायर ए। देखिए थोड़ा यहाँ ट्विस्ट है, यहाँ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है, तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये टेन ए हमको चाहिए तो कॉट ए जो है टेन ए के साथ गुना में है, तो इसको जब हम बराबर की उस पट्टी फेंक देंगे उठा के तो वो 1 बाय कॉट ए यानी डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है,
अयांश क्लास देखते रहो, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, 10 दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इसमें दोनों तरफ पहले स्क्वायर कीजिए, तो इधर हमको मिलेगा 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, यहाँ मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए अब 10 स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इधर एलसीएम लीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो इधर क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए। इधर क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए। अच्छा सेक ए निकालना है, देखिए स्क्वायर का हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे, रूट चढ़ा देंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं इन सारी चीजों को। अब देखिए क्या है, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। रूट के अंदर कॉट स्क्वायर है तो एगो कॉट बाहर आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एगो कॉट बाहर आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, सेक ए को जो है हमने कॉट ए में चेंज कर दिया है, यानी सेक ए के लेफ्ट साइड में सेक ए है और राइट साइड में कॉट ही कॉट, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि देखिए हमने साइन ए को कॉट ए में चेंज कर दिया, सेक ए को कॉट ए में चेंज कर दिया, अब हमारे पास है कि टेन ए को कॉट ए में चेंज करो भैया, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं, देखिए हमको करना क्या है, टेन ए को करना है कॉट ए में, ये तो काफी सिंपल है, हमने आपको पहले बता रखा है कि भैया टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। अब टेन ए को हमको इधर छोड़ना है, कॉट ए को उधर कर दीजिए, तो टेन ए जो है इक्वल टू नहीं हो जाएगा 1 बाय कॉट ए। तो यही तो है कि टेन ए जो है कॉट ए में चेंज हो रहा है, टेन ए जो है वो कॉट में चेंज हो रहा है, यही तो हमारा है आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी घबराइए मत, आराम आराम से जो है एंजॉय कीजिए, ठीक है, क्लास को एंजॉय कीजिए, समझिए, ठीक है। जब भी आप क्लास देख रहे हैं चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में या कहीं भी देख रहे हैं तो क्लास आपको देखना चाहिए। चलिए अब जो है हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग से, आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे, देखिए कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि देखिए सेक ए में बाकी देखिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास। पहला होता है मान लीजिए साइन ए, फिर होता है कॉस ए, फिर होता है टेन ए, ठीक है। अब कह रहा है और फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए, फिर होता है सेक ए, ठीक होता है, फिर होता है कॉट ए, ठीक है। सेक ए के टर्म में सबको लिखना है, देखिए सेक ए को यहां से थोड़ा हम लोग हटा देते हैं, इन पांचों को जो है कॉट ए में चेंज करना है, यही हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो अब देखिए 1 बाय 1 करते हैं। पहला नंबर साइन ए को जो है देखिए कॉट ए में चेंज नहीं करना है, सेक ए में चेंज करना है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, इसको मिटाइए हो, सेक ए में चेंज करना है। देखिए आप अटेम्प्ट लगाइए, आपके अटेम्प्ट गलत होंगे, जब मैं भी क्लास 10th में था तो कई बार अटेम्प्ट लगाता था, कई बार गलत आंसर आते थे, अटेम्प्ट लगाते लगाते जो है ये सब प्रैक्टिस का खेल है, इसमें कोई
जीनियस या कोई मंदबुद्धि बालक नहीं होता है। जो लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं उनकी क्लैरिटी उतनी आती है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अब जो है हमने आपको क्या कहा, पहले जो है साइन ए को सेक ए में चेंज कीजिए। ठीक है, सारे फॉर्मूलेस को एक जगह लिख के रखिए। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये वाली फॉर्मूले लिखिए। ठीक है, फिर लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर रखिए, याद रखिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या होगा, बोलिए, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले जो है वो हम आपको बता चुके हैं। तो अब इसी की मदद से आप सवालों को सॉल्व कीजिए। देखिए फर्स्ट, अगर फॉर्मूला को आप उठा रहे हैं, देखिए हम पहले मतलब कि रेंडमली चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाते हैं। देखिए इसी प्रकार से आपको अटेम्प्ट लेना है। अभी हम आपको अटेम्प्ट लेने के लिए सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सवाल को, ऐसे सवाल में अटेम्प्ट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट में हो सकता है आप गलत राह पे जा रहे हैं, गलत राह पे, वहीं आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिलेगा। बच्चे डर जाते हैं, ओ हमरा से नहीं होगा, सर हमसे नहीं होगा, आप ही बता दीजिए। ठीक है, ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन पहले आप गलत जाइए। गलत, आप ये सोच के मत जाइए कि हमारा गलत हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए अभी हम बढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्मूला को उठा लेते हैं। ठीक है, हालांकि सेकेंड और इस फॉर्मूले से भी हम चल सकते हैं, इससे भी चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फर्स्ट फॉर्मूला को उठा। अच्छा, ये तीन वो फॉर्मूला से अगर आप खुश नहीं है और फॉर्मूला लिखिए। देखिए साइन ए बाय कॉस ए, ये क्या होता है, ये होता है टेन ए। ठीक है, और देखिए कॉस ए बाय साइन ए, ये क्या होता है, कॉट ए। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो अब देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 बाय सेक स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। इधर हमारे पास है साइन स्क्वायर ए। देखिए ये फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए होता है कि नहीं होता है। और दोनों तरफ जब स्क्वायर कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय सेक स्क्वायर ए। यहाँ से सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। देखिए चीज को समझना पड़ेगा चीजों को, और जब तक आप समझेंगे नहीं और शुरू से अंत तक सारे फॉर्मूले को एक पेज में लिख कर नहीं रखेंगे, तब तक आपके लिए ये महंगा आपको पड़ेगा। ठीक है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपको बोरिंग लगेगा, आप छोड़ के क्रिकेट खेलने चले जाइएगा। ठीक है, इसलिए अच्छा है कि आप यहाँ सीखिए। अब देखिए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। थोड़ा हम फास्ट भागे हैं, कैसे फास्ट भागे हैं, हम इसका एलसीएम ले लिए सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसके नीचे कुछ ना है तो 1, इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 हो जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिए हैं सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा साइन ए, साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ हम थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए रहने देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट नहीं चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए है तो रूट से बाहर आ जाएगा तो सेक ए हो जाएगा। ए बैगनी कलर किधर चला गया रे, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या उभर के आया है, साइन ए जो है सेक ए में, देखिए इधर खाली सेक है। ठीक है, इधर साइन ए है
तो साइन सेक में चेंज हो गया है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हट जाते हैं हम, या कॉपी में लिख लीजिए फटाफट, तो कमाल की बात हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हम इसको इरेज कर लेते हैं, ताकि हम आपको अब ये बताएं कि कॉस ए को जो है हम लोग सेक ए में चेंज करेंगे। तो कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए, ये तो आसान ही है। यहाँ है ना, यहाँ देखिए सेकंड का आंसर मिल गया है कि कॉस ए को जो है हमको सेक ए में करना है। तो हम जानते हैं कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस ए जो है इधर छोड़ देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए। बताइए कोई दिक्कत है? ये भी दूसरा भी हमारे पास आ गया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए। देखिए दूसरा भी आ गया है। अब तीसरा जो है हमको लाना है, तीसरा लाना है। तीसरा देखिए टेन ए को हमको सेक ए में लाना है, टेन ए को सेक ए में लाना है। काफी सिंपल है, थोड़ा इस सब की इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इरेज करना जरूरी है, तब तो हम आप लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे, जगह रहेगा तब तो। ठीक है, तो देखिए आप समझ गए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप कॉपी में लिखिएगा, तब तो आपका कल्याण हो जाएगा, तब तो आपको कभी डाउट ही नहीं बचेगा। तो कॉपी में लिखना चाहिए। जब भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं क्लास या लाइव देख रहे हैं, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए? टेंशन लेना चाहिए? कॉपी कलम फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कॉपी कलम फेंकी तो काम ना हो ही हो। ठीक है, तो आप देखिए 10A, अपन को क्या करना है भैया, बताओ ना बताओ ना बताओ ना। 10A को जो है सेक ए में चेंज करना है। देखिए हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से, यही फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 10A क्या हो जाएगा बताइए, 10A क्या हो जाएगा, 10A उधर रूट चढ़ा दीजिए, हो रूट चढ़ा दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। यही तो कमाल की बात है ना भैया, 10A को हमने सेक ए में चेंज कर दिया। चेंज किया कि नहीं किया बताइए? तो आप लोग क्यों घबराते हैं? घबराने से कुछ नहीं होता है। अभी हमने कुछ किया, बस जो फॉर्मूलेज आपको बताया, मैंने शुरू में ही कहा कि सारे फॉर्मूलेज को एक पेज में लिख लीजिए और सामने रखिए, और अभी जो है आपको अप्लाई करने के लिए, फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए वो सामने से फॉर्मूले को देखिए, चुनिए कौन कौन फॉर्मूला अप्लाई हुआ, किसी एक फॉर्मूले को उठाइए और चल दीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिलेगा। गलत आ रहा है तो फिर दूसरा फॉर्मूला उठाएंगे, फिर तीसरा, ऐसे कर करके लोग सीखता है यार। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि ई तो बड़ी हार्ड चैप्टर है, इस आप लगे छे हमरा पढ़ाई छोड़े पड़ते। नहीं 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 नहीं, पढ़ाई छोड़े नहीं पड़ते, एक्चुअली जो है तोरा सबको मेहनत करे पड़तो, समझ लो। मेहनत की करे पड़तो, गलतो सलतो बनबे पड़तो, गलतियों बनैने जा, कहीं न कहीं किनारा लगबे करबो, बुझलो। लाभ जब बैठ जेबो तो पानी जाए रहलो हन, या तो पहुंचबो या तो डूबबो, तो चिंता कौन बात के? ठीक है ना? आप देखो, हम जो है इसको बता दिए हैं, इसको और इसको। अब कॉसेक ए को जो है सेक ए में चेंज करना है, कॉसेक ए को जो है सेक ए में चेंज करना है। ठीक है, कॉसेक ए को सेक ए में चेंज करना है। देखिए कॉसेक ए, देखिए हम जानते हैं, देखिए आपको थोड़ा ये सब इरेज कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए इसको लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इरेज कर रहे हैं, इरेज हो जा भाई, अरे हो जा हो जा हो जा, सब अब इरेज हो जा।
बहुत देर यहाँ आप लोग यहाँ मस्ती किया, अब इरेज हो जाओ भाई। हे मिट जा भाई, क्यों परेशान करके रखे हो। ए हट जा, दूसरा कलर आना चाह रहा है, ले लूं क्या? ले लेता हूँ, चलो इस कलर को ले लेता हूँ। अरे हटो भैया। देखिए, अब जो है हमें कॉसेक ए को जो है वो चेंज करना है सेक ए में। एक बात बताइए, हमने आपको पहले ही कहा है भैया, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, ये फर्स्ट क्लास में हमने बता रखा है, इसका प्रूफ भी बता रखा है, तो आपको वहां जाना चाहिए। ठीक है, इतनी कंजूसी मत करो यार, जाओ वहां समझ के आओ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। फिर इसको 8.3 को आप उड़ा दोगे, हलवा है भाई। बस तुम लोग बलवा बन रहे हो, कलवा की तरह काम मत करो। देखिए, तो देखिए, कौशिक ए कौशिक ए इक्वल टू क्या होगा, 1/साइन ए होगा कि नहीं होगा बुआ? अरे भाई, कौशिक ए इधरे छोड़ दे भाई, साइन एक साथ कौशिक एक साथ साइन ए गुणाम छे, उन्हें भागा में नहीं जीते, कौन बड़का जुलूम क्या दिलिए है। ठीक है, अच्छे। अब देखो, साइन एक जगह क्या है, देखिए कौशिक ए इक्वल टू 1/साइन ए। देखिए, कौशिक ए को रहने देते हैं, साइन ए इक्वल टू है ये वाला, तो हम साइन एक जगह रख देते हैं 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बाय सेक ए। तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए -1, ये कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। अब देखिए, कॉट ए को चेंज करना है, कॉट ए को जो है चेंज, हमने क्या आपको टेन ए के बारे में क्या बताया था, बताइए। हमने बताया था ना कि देखिए ये फॉर्मूला, देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए। अब हम क्या कर रहे हैं ये समझ लीजिए, अब हम कॉट ए को जो है ये अंतिम है, कॉट ए को सेक ए में चेंज कर रहे हैं, ये अंतिम है, आप समझिए। ठीक है, ये अंतिम है। तो देखिए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए है कि नहीं, ये बताइए। है, होता है, ये फॉर्मूला है, ये हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ से 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर ए -1, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर ए -1 10 स्क्वायर ए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलतियां जो है क्यों हो रही है। देखिए, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू ये है, होगा कि नहीं होगा? 10 ए इक्वल टू क्या होगा बताइए, रूट के अंदर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। अच्छा देखिए, हम जानते हैं कि 10 ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 ए हो जाएगा। अरे कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए नहीं हो जाएगा? बताइए क्या गलती की है, तो 1 रहने देते हैं, 10 ए की जगह ये लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया कॉट ए इक्वल टू ये, यही आंसर तो हो गया। तो ये सारा खेल खत्म। तो आशा करते हैं कि आप लोग पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो काफी मजा आएगा आपको। चलिए, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं। चलिए, आवाज काफी सुंदर है। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए, अब मल्टीपल चॉइस आ चुका है, खुद उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को पढ़िए और उड़ाइए।
देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए हम इस सवाल को पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ ले आते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 इंटू 1। आप सोच रहे होंगे 1 कैसे, कैसे 1। अच्छा पहले ये जानिए 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, यानी कि ऑप्शन बी। आप लोग घबरा गए हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 तो हमने आपको बता रखा है। देखिए हमने आपको ये फॉर्मूला बताया है, आप कॉपी में क्यों नहीं लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर को इस पट्टी ले आइए, इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड ले आइए। सेक स्क्वायर ए ये प्लस 10 स्क्वायर है, तो इधर आके माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इधर बच जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 यानी कि 9 इंटू 1 तो 9। तो ऑप्शन बी। क्या दिक्कत है बताइए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए पहले तो खुद से बनावे के पड़ी, नहीं तो सर के छड़ी लागी। समझल कर, अगर कोई लोग भोजपुर जिला से हैं, हालांकि भोजपुरी तो यूपी बिहार में फेमस ही है, यूपी के आधा यूपी हम कह सकते हैं, जो बिहार से लगभग सटा हुआ है, वहाँ यूपी में भोजपुरी भाषाएं चलती है। हालांकि अब तो भोजपुरी खेसारी के वजह से जो है पूरा भारत में भोजपुरी का नाम हो रहा है। खेसारी हो या फिर पवन सिंह हो, ये सारे लोग अब अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं, आप लोगों को और भी अच्छा लगता होगा। तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें देखिए हम इसको यहाँ लाते हैं, यहाँ जो है क्या है 1 प्लस, अच्छा टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। देखिए थीटा मेरा दोस्त था, एक मेरा दोस्त था उसका नाम था थीटा। हालांकि आप लोग इसको गलत प्रोनाउंसिएशन मत कीजिएगा, ये थीटा है, इसलिए मेरे दोस्त हैं ठेठा, इसलिए हम इसको ठेठा बोल रहे हैं। आप लोग घबराइएगा मत, आप इसको ठीठा लेके समझिए, ठीक है। हाँ तो देखिए 1 प्लस साइन ठेठा बाय कॉस ठेठा प्लस 1 बाय कॉस ठेठा, ठीक है। घबराइएगा मत, हम ठीठा को ठेठा बोल रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठेठा मेरा दोस्त था। दोस्त का भी नाम, दोस्त था नहीं बल्कि है भी। देखिए अब 1 प्लस कॉट थीटा जो है इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा, नहीं लिख सकते हैं। अरे जानते हैं ना कि साइन थीटा इंटू, इसीलिए कहते हैं सारे फॉर्मूला की एक पेज पे लिख आगे रखिए। यहाँ से देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, cos थीटा ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा। एकरो अंदर ले लेते हैं एलसीएम में, यहाँ साइन थीटा लिख देते हैं, एलसीएम साइन थीटा होगा। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम तेलसीएम लेने के लिए आपको आना चाहिए, ये सब छठे में बताया जाता है। साइन थीटा कटेगा तो यहाँ बचेगा cos थीटा, साइन साइन कटेगा तो यहाँ -1 बचेगा, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लेते हैं, यहाँ भी cos थीटा प्लस साइन थीटा a हो जाएगा, यहाँ यहाँ भी a हो जाएगा। अगर 1 को b मान लेते हैं, ये 1b हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी,
या आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा नीचे बताओ पांडुराम। नीचे हो जाएगा cos इंटू साइन, लिख दो cos इंटू साइन। जब गुना कर दिए ऊपर ऊपर गुना कर दिए, नीचे नीचे गुना कर दिए, घबराइए मत, इसको तोड़ दीजिए। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए हमने आपको पहले ही फॉर्मूला बता रखा हूं, पहले ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होगा, चाहे इसको आप यहाँ लिख लीजिए चाहे इसको यहाँ, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखिए इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं, लिख दीजिए तो 1। अच्छा 1 लिख देते हैं, यहाँ है प्लस, प्लस दे देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कहाँ से आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप तोड़िएगा, इसको ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर को तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ माइनस 1 है, ये पूरे को हम 1 लिख दिए हैं, 1 प्लस का साइन दे दिए हैं और 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिए हैं, माइनस 1 तो माइनस 1 डाल देते हैं। और नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और देखिए यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, खत्म नहीं हो जाएगा, अरे 1 में 1 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, बचेगा क्या, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, यही लिखेंगे, मजा आने वाला है। तो यहाँ क्या बच गया है इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन साइन ने कट देता है, बतवा साइन साइन कट जाएगा ना, cos cos भी कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा। अरे 2 कहाँ है, देखिए आप लोग भी आराम आराम से चीजों को सीखिए और मजे लीजिए क्लास का, ठीक है। इस वक्त रात्रि के 10:15 हो रहे हैं और आज जो है 8 जुलाई है और ये 2026, ठीक है 2026 ये ईयर चल रहा है, ठीक है, और बहुत तेजी से चल रहा है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हट जाते हैं, खुद से सॉल्व भी करिए। अब अगले सवाल की ओर हम लोग छलांग लगाते हैं। चलिए देखिए सब प्रभु की माया है, जो हमारे प्रभु करेंगे महादेव वही यहाँ होने वाला है। वक्त के हाथ में सब कुछ होता है, इंसान तो एक पुतला है, जो वक्त करता है इंसान वहीं घूमते रहता है। हालांकि आप अपनी कड़ी मेहनत से हद तक कुछ बदल सकते हैं, ये भी सत्य है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो अपने दुख को अपने दर्द को थोड़ा सा हटा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। दुख एंड दर्द will be always with you, it is never going to end, okay, so you must have to live means I don't want to say you that कि आप जीवन को छोड़ दीजिए, जीवन को त्याग मत कीजिए, जीवन को जिए, अच्छे से जिए, दूसरों को कष्ट मत पहुंचाइए, ठीक है, और आराम आराम से चीजों को सीखिए, ठीक है। तो अगला सवाल हमारे पास है, इसको देख लेते हैं। देखेंगे क्या जो है उसको हम करते जाते हैं, आप लोग भी वैसे ही कीजिए। से के है, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे सी
नहीं रे बबुआ। अब देखो सेक ए को लिखे के बाद 1/cos ए, ठीक बा। टेन ए को लिखिए साइन ए बाय का लिखे के बारे कॉस ए। तो चलो भैया ये तो ठीक है लगता, यहाँ हो जाए 1 - sin ए, ठीक बा बबनी। ए बबुनी अरे काहे सो बता रे पर। चलिए कॉस ए को जो है एलसीएम के रूप में ले लेंगे, तो ले लीजिए, कहाँ कोई रोकने वाला है अभी। सब प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। लगता है आज कोई नहीं नहाया है। क्या रे कलशवा लीजिए मस्ती से, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, लगता है आलसीपन दिखा रहे हैं, सो गए हैं का रे। तो देखिए 1 + sin ए हो जाएगा, क्योंकि इससे इसमें भाग देंगे एक बार में कट जाएगा, और एक को एक से गुना करेंगे, एक होगा प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में चला जाएगा, 1 से साइन ए में गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। यहाँ लिख दो भैया 1 - sin ए, जैसे के तैसे लिखे के बाद। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कैसे लिख सकते हैं, जैसे मन हो 1 + sin ए, अब बाय कॉस ए लिख सकते हैं। इसको यहाँ ले आते हैं 1 - sin ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब का देख रहा है रे विनोद, ए प्लस बी देख रहा है विनोद, मान लेते हैं 1 को ए, तो ए प्लस है प्लस, साइन ए को बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी। ये 1 को तो हमने ए माना था, यहाँ माइनस है, साइन ए को बी माना था। तो यहाँ का देख रहा है विनोद, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए ना। तो देखिए हम इसको ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर क्या होगा, का होगा रे साइन ए स्क्वायर लिख दो ना, यहाँ कॉस ए लिख दो। अच्छा पहला एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे भैया, अरे आप छोटे बच्चे हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, फिर भी भैया कह रहे हैं तैयब क्लास देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्लास है और बच्चे जो हैं आराम आराम से सीख रहे हैं। देखिए अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मूला मेन रूप से बता रहे हैं कि फॉर्मूलेस को कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलेस, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, तो आप लोग घबराइए मत, आप 2x पे देख लीजिएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कई बच्चे का ये कंप्लेन आया था जब हम ऑफलाइन इसको पढ़ा रहे थे, तो सर हम कैसे फॉर्मूला का अप्लाई करें, तो मैंने कहा कि चलो इस पे इसका क्लास जो है वो हम लंबा लेंगे और चीज़ों को बार बार समझाएंगे, ठीक है। इसलिए आप घबराइए मत, देख रहे हैं ना कितना बार फॉर्मूले को लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला से हम इसको निकाले हैं, तो देखिए 1 - sin स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। देखिए उधर हम निकाले हैं फॉर्मूला, देखिए कॉस स्क्वायर ए 1 - sin ए स्क्वायर, तो जगह अपने लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए 1 - sin स्क्वायर की जगह लिख दिए कॉस ए लिख दीजिए। अब देखिए हम इसका मतलब भी आपको बताएंगे तो टाइम लगेगा ही, सिंपल बात है। एक बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि इतना लेट आंसर, अरे लेट आंसर की क्या बात है, तो मैं तो समझा ही रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना 2x 3x पे करके। ये तो जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है। देखिए कॉस स्क्वायर ए को जो है, ये जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है। अच्छा चलिए ऐसे हम लिख के देखते हैं कॉस ए स्क्वायर, ठीक है, बाय कॉस ए। देखिए बच्चों को समझ में आनी चाहिए, चाहे जितनी टाइम लग जाए फर्स्ट टाइम बताने में, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर आपको टाइम लग रहा है कि सर काफी टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे सीखेंगे तो 2x पे देख लेना रिवीजन के टाइम, कॉस ए इंटू कॉस ए, स्क्वायर जिसका होता है उसको 2 टाइम लिखते हैं और नीचे कॉस ए, तो
तो ए को कॉस ए चला जाएगा, बचेगा क्या, ए को कॉस ए बचेगा ना। तो देखिए ऑप्शन में कॉस ए यहाँ है डी नंबर, तो डी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिख लिए, लिखिए। थोड़ा हम लोग टाइम देते हैं बच्चों को कि आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसलिए जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, तो टाइम के लिए आप चिंता मत कीजिए। अच्छा देखिए, अगर आप लोग कुछ बच्चे सो भी गए हैं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको देखना ही है ना क्लास, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है ना। देखिए, अब देखिए फिर से हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूले बताएंगे तो टाइम तो लगेगा ही, और हम फॉर्मूले तो बताएंगे। देखिए सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1+10 स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर। अब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1+कॉट स्क्वायर ए। अब फटाफट तो नहीं है बताना शुरू कर देंगे, तब तो लगेगा कि ये तो सर खुदे सीख रहे हैं सर, स्पीड से हम थोड़ी आपको पटना से बेगूसराय पहुंचा रहे हैं, जो भाई ट्रेन हम चला रहे हैं पूरा स्पीड से लेके चलो, ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो सिखाना है। और कितने अच्छे से हम सिखा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो ढेर सारा इसका सॉल्यूशन का वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन हम कितने अच्छे से आपके दिमाग में इसको सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके दिलों में इसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो आप देख रहे हैं ये क्लासेस। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा। माय डेरी सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, 6, 7, 8, 9 वाले बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई पे उतना ध्यान नहीं देते। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से उनके काफी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं शुरुआती दिनों में। इसीलिए मैं जो है थोड़े सारे कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सो द क्लास इज टाइम टेकिंग क्लास, सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट यू प्लीज डोंट वरी with regards of the time, stay in the class। ठीक है, अब देखिए 1+10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। यहाँ क्या है, 1+10 स्क्वायर ए बाय 1+कॉट स्क्वायर ए। तो 1+10 स्क्वायर को बदला क्या लिख सकते हैं, 1+10 स्क्वायर ए को बदला क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। नहीं लिख सकते हैं, बताइए। बाय 1+कॉट स्क्वायर ए को बदला क्या लिख सकते हैं, सेक कॉसेक स्क्वायर ए। अब बताइए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए हम फिर जो है आपको यहाँ का फॉर्मूला समझाने का प्रयास करेंगे टाइम लगेगा तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर ही है टाइम टेकिंग। अब सेक स्क्वायर है, अब देखिए कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए। और दोनों तरफ जब स्क्वायर कर दो, जब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 के स्क्वायर 1, अब आए कॉस ए के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो है 1/कॉस स्क्वायर ए, देख रहे हैं ना। तो अब देखिए इतना समझाने के लिए तो लिखना पड़ेगा ही ना, तो ये हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा। अब देखिए फिर अब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए समझाना पड़ेगा, फिर टाइम टेकिंग होगा। तो घबराइए मत, टाइम को लेकर के बिल्कुल मत घबराइए। जब हम अस्वस्थ ये टाइम को बिना सोचे हुए जब आपको बता रहे हैं, टाइम लेकर के बता रहे हैं, तो आपको भी समझना चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक ए इक्वल टू होगा 1/साइन ए। अब देखिए दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं। अब देखिए कॉसेक ए स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर नहीं लिख सकते 1 बाय साइन स्क्वायर ए, बताइए नहीं लिख सकते 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए क्या है हमारे पास लोचा, ये है 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए है नहीं कॉस स्क्वायर है। हा। अरे बबुआ कहाँ सोल वाले रे, कहाँ सो गया है। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए भागा 1 बाय साइन स्क्वायर ए है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए भागा को गुना करते हैं तो ये दोनों पलट जाता है, ये ऊपर वो नीचे, साइन स्क्वायर ए बाय 1 का लिख रहा है। ओहो नो, लगता है गर्मी का असर हो रहा है, काफी जो है वोल्टेज की कमी है, इस वजह से हम लोग एसी बंद किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 1 1 तो ऐसे ही कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, अब देखिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम क्लास 8 में पढ़े थे ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ए बाय बी का होल स्क्वायर। ठीक है, या आप देखिए ए बाय बी का, अगर ए बाय बी को होल स्क्वायर है इसको आप ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है मान लीजिए ऐसा तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ आप ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है तो हम ए बाय बी को होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए साइन बाय कॉस होता है 10, ये हो जाएगा 10 ए का स्क्वायर यानी कि 10 ए स्क्वायर। ठीक है, तो 10 ए स्क्वायर कहाँ है, डी में है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, क्लासेस अच्छी से चल रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है हम लोग आ चुके हैं, हम लोगों को इसको भी सॉल्व करना चाहिए। और चलिए आप लोग अप्लाई कीजिए दिमाग, अप्लाई योर माइंड एंड सप्लाई द आंसर। चलिए आप देखिए कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। ठीक है, ग्लास से हम लेना, अब देखते हैं। तो देखिए प्रूफ क्या करना है, ये इक्वल टू के साइन के पहली वाली को जो है हमें मान लेना है LHS। क्या मान लेना है, LHS मान लेना है भैया, इसको LHS मान लेना है, इसको RHS मान लेना है। LHS से हमें चलना है, किधर से चलना है, LHS से। तो हम लिखेंगे प्रूफ, पहले लिखेंगे प्रूफ, देखिए हमारा प्रूफ फ्रॉम LHS। ठीक है, क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये है हमारा LHS इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि सारे फॉर्मूलेस को एक जगह एक पेज में लिख के सामने रखिए। अब ये कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा हुआ, हमने लिख दिया। तो आप ये देखिए आपके फॉर्मूले में होगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि देखिए
साइन थीटा एलसीएम लिए हैं तो इससे डिवाइड देंगे, 1 टाइम में जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस तो माइनस, साइन साइन कट जाएगा, कॉस बच जाएगा, स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको पहले ही बता रखा है, क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे, ए बाय बी का अगर होल स्क्वायर है तो इसको ए का भी स्क्वायर लिख सकते हैं और बी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखिए और नीचे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखिए। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि एसी भी नहीं चल रहा है और काफी गर्मी है। क्या चलिए, पानी पीने के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आशा करते हैं कि आप लोग कर रहे होंगे, और यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। आप देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए, या अगर आप नहीं लगाते हैं तो देखिए हमको इधर ऐसा लाना है। तो देखिए अगर हम पूरे ए मानेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, यानी कि देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख सकते हैं गुना में क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ऐसा करिए न सकते हैं। नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल कॉस के साथ भी होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर P है तो यहाँ भी P होना चाहिए, यहाँ A है यहाँ भी A होना चाहिए। तो इसके लिए मत घबराइए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अगर हम इसको स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं अपना मान से, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 के स्क्वायर 1 एन रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइए। पहले ऊपर वाला वैसे जैसे तैसे लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख देते हैं, और नीचे क्या है, नीचे बताइए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ये हो गया और बी ये हो गया, क्या हो जाएगा ए प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सब गुना में है, जो सेम है उसको काट दीजिए, ये और ये सेम दिख रहा है तो कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ तो माइनस है ना जी, यहाँ देखिए ए माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस है, घबराइए मत, यहाँ जो है माइनस है, तो माइनस है तो काहे घबराते हैं, माइनस लिख दीजिए ना, तो क्या आ गया है हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही तो है हमारा RHS, नहीं यही हमारा RHS, हम नहीं लिख देंगे कि भैया ये तो RHS के बराबर है। ठीक है, तो और क्या लिख देंगे, हेंस, ताकि हमको 5 में 5 नंबर मिल जाए, प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में भी लिखते जाइए फटाफट। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इस वीडियो को आप जरूर देखिए, 3-4 बार 5 बार देखिए। ठीक है,
चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अब फिर हमारे पास एलएचएस दिया हुआ है, आरएचएस दिया हुआ है, प्रूव करना है। तो सब कुछ तो साबित करना है, यहाँ तो जो है अपन को खुद साबित करना है। ये कोर्ट में है, जो हमारे वकील साहब सारी चीज प्रूव करेंगे, यहाँ तो खुद से प्रूव करना है। और लेट के लिए चिंता मत कीजिए। क्या, तो फिर से चलते हैं एलएचएस से, ठीक है। आर आरएचएस लाने का प्रयास करते हैं। एलएचएस इक्वल टू है हमारे पास, क्या है, क्या है रे भैया, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, यहीं तो देखा जाएगा क्या होगा। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। बचेगा, तो आशा करते हैं बिल्कुल बचेगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए, इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, ए 1 है, बी साइन ए है, तो 2 ए बी हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा बुआ बता, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। थोड़ा फास्ट चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी रात है। अच्छा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप लोग समझिए, यही मैं चाहता हूँ। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हम ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके 1 होता है कि नहीं होता है। ये फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो देखिए अभी हम सीधा सीधी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, 1 में ये 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए। अब बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए आप मिला लीजिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ऊपर 2 हम जो है कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब बाय नीचे क्या बचेगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा 2 बाय कॉस ए बचेगा। 2 बाय कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, ताकि 1 इंटू 2 2 बाय कॉस ए, तो 2 बाय कॉस ए। अब देखिए हमने आपको बताया है कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए, ठीक है। या यहाँ से कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, यानी कि 2 इंटू 1 बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए बराबर हम सेक ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए सेक ए। हम क्या देख रहे हैं, यही तो हमारा आरएचएस है। हम इसको एलएचएस माने, हम इसको आरएचएस माने, एलएचएस से सॉल्व करते गए करते गए करते गए करते गए, ये आया, यही तो हमारा आरएचएस के बराबर है। जब हमारा आरएचएस के बराबर आ जाता है तो एक चीज और लिखना होता है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ताकि हमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले।
ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देते